अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लोगों ने यकीनन पंजाब के मुख्तलिफ़ हिस्सों की सैर की होगी। स्पेशली अपर पंजाब के हमारे बहुत से दोस्त हैं जो व्लॉगिंग भी कर रहे हैं और वीडियोस वगैरह भी बनाते हैं। मोस्टली वीडियोस हमारी बनती अपर पंजाब के एरियाज़ में, तो यकीनन आपने वो तो देखे हुए होंगे ही। आज हम आपको दिखाने लाए हैं अपना जनूबी पंजाब। आपने नाम तो सुना ही होगा। ऐवानों में यहाँ वहाँ बहुत खलबली मचती है, बहुत बातें होती हैं, बहुत आवाज़ें उठती हैं कि जी जनूबी पंजाब बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। खुदा जाने कि वो कब बनेगा। बहरहाल वो जनूबी पंजाब की आवाम का नसीब कि वो बने या ना बने, लेकिन फ़िलहाल हम आपको लेके आए हैं भीड़ भाड़ की दुनिया से बहुत दूर, अपने इस पुरस्कून माहौल में आपको जनूबी पंजाब की सैर कराने। अच्छा नाज़रीन, हमारे सराकिस्तान का यहाँ पे जो, मैं तो सराकिस्तान ही कहूँगा सबसे पहले, क्योंकि हमें सुबह ज़रूर चाहिए और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो हम ज़रूर लेकर रहेंगे। सबसे पहले दरख्वास्त भी है खान साहब से कि अज़राए करम, आपके वादों में एक सबसे बड़ा वादा था सराकिस्तान का, तो खुदारा अब तो आपकी हुकूमत के औकातकार भी नज़दीक आते जा रहे हैं, तो अपने वादे को ज़रूर वफा फरमाइए। नाज़रीन, यहाँ हमारे सराकिस्तान की एक स्पेशलिटी ये भी है कि जैसे कि आप ये नज़ारा देख पा रहे होंगे, हमारे कैमरामैन दिखा पा रहे होंगे आपको कि जंगल में यहाँ पे जो है ना मंगल के समय आपको बहुत सी जगहों पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कुछ घर हैं और वहाँ पे हमारे कुछ दोस्त बैठे हैं, आइए आपसे उनकी मुलाकात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? ठीक हो? खैर है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भैया खैरियत है? तबीयत से ठीक ठाक? अमान अमान है, खैर वाफियत है। क्या नाम है बिरादर? मोहम्मद आसिफ। भैया तुहाडा? तुहाडा भाईजान? सलीम भाई। अच्छा साहब, ए साकू दसे सो जो सारे नाज़रीन देखने वाले को ये दसे सो भी माशाल्लाह चारों ओर बड़ा जेरा ना जंगल दा समा है जी, लेकिन इत्था के माशाल्लाह रिहायश ही कीती पैवे ते खूबसूरत माहौल ये पहाड़ दा सट दा बनाई पैवे, जंगल च मंगल लई पैवे जी। ते दसे सो साकू ये जो इत्था के गुजर बसर किवें थी वेंदी? ये ता टोटल वीराना है, खौफ खतरा डर कोई बस किसी को गुजारा किती पे अल्लाह दे आसरे पे जी। कोई मसला तो पेश नहीं आया क्या ना? बिजली शिजली सहूलत था कहने के तो अगर खबर सब नजर आने थे, बिजली है, गैस भी है। चले अल्हम्दुलिल्लाह। ते रात दा वाली था कहने क्या निजाम होंदे, क्या तरीके कार होंदे? था कहने मैं घारी चांद देख नजर आने बस ये पीछे बात ये घर घटन दो घर है जी जी, एक तो घर ओ टिबे जाना है उसके बाद छोटी है। अच्छा बस सारे खान साहब को कोई जरा ना रिक्वेस्ट करो राल मिल के कि सागू सराकिस्तान दी मेहरबानी करे आ जी। नहीं चाहिए चाहिए क्यों नहीं चाहिए? चाहिए है ना सर, चाहिए सारे मदियां सारे माशाल्लाह वही सारे खैर बिरा हैं अपर पंजाब वाले, अल्लाह ताला उन्हें कोई जरना सी मजीद दे देवे, लेकिन जेड़ा है कि को जाक मेरे ख्याल सारा ही बनदा है सराइकियां दा। क्या ख्याल है सही? बिल्कुल हक है। ते खान साहब दा बड़ा बड़ा नारा है सही कि सराकिस्तान इंशाल्लाह मैं जिवें आंदा भी हुकूमत सराकिस्तान लेना भी। तो एक तो खान साहब को सारे बिरा से हाथ बात के आ देंगे, खान साहब मेहरबानी फरमाओ, मैं गई ते बाकी जांदा जेरा ना चलो वो तो जिवें कि मामलात जिंदगी चलदे पैन, चलो कम से कम अपना ए वादा सारे नाल जरूर वफा करो, ये ना सही भाईजान? बड़ी मेहरबानी, अल्लाह तो खुश रखे, आबाद रहो, हंसते रहो। जनूबी पंजाब के रंगों में एक रंग ये भी है, ये हमारे कुछ गरीब भाई बंधु बैठे हैं सराकिस्तान के ताज़ी रोज़ी वाले, तो आइए इनसे ज़रा सी गुफ्तगू करते हैं, इनके हाल अहवाल जानते हैं। आए अस्सलाम वालेकुम। अभी क्या हाल है?
ठीक हो सही खैर है, तबीयत सेहत ठीक है? क्या नाम है जी जनाब दा? अच्छा माशाल्लाह हुसैन साहब, ए मटीरियल अपना उठे दा? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह, रिहायशी भी थो दई वे? हां दिले मुफरगढ़। अच्छा माशाल्लाह, ए किथों आंदे वे सही अपनी पलोड़ है या ना ये खाफे आंदे हाल जो तो सिंध चो? अच्छा वो ठन थर दे। अच्छा माशाल्लाह, तुसा केड़े मकसद वास्ते आना? असा कुर्बानी दी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हानी प्लेस हो इने को दवाल कुर्बानी दे विच सो? असा कुर्बानी दे विच सो, लाहौर विचों, गुजरात विचों, सही है, फैसलाबाद विचों, अब रोजी दा बहाना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। ते ए वाला हुन माशाल्लाह दिनों के थानी पूरी साल दी रात पई है। साल दी रात है, मजदूरी है। किवें दा सही? अल्लाह ताला मजदूरी देती। ते ए वाला अल्लाह दे हुक्म नाल साकू जरा देखण वाले गुजरा साकू अंदाजा रहो जो माशाल्लाह ए अल्लाह दे हुक्म नाल इना क्या मोल मंगसो? ये 5 लाख का विकसी, वो जोड़ी विकी तो 7-8, वो विकसी 14 लाख दी, 15 लाख दी। ओडू जोड़ी 14 लाख दी विकसी ते ए खैर नाल 5 लाख दा। 5 लाख ए इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म है तो नसीब। जी जी है नसीब, लेकिन इतने तक दी उम्मीद है। इतने तक तो उम्मीद है। अच्छा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ते हैं जी वाला ए इने दा खुराक शुराक दा क्या बंदोबस्त करें? इन्हें खुराक दा हाली तो उठे गमार दी काटी खांदे पन, खरी खांदे पन, कणक ते छोलियां दा डाल ही खांदे पन। ठीक है, जिले माह दा महीना लगसी उमले दूध शुरू कर दे। बस सारे देखने वाले को दसो भी माह के को आ देवे, माह दा महीना के को आ देवे? जेले सर्दी हटदी है, जेले सर्दी छटण पौंदी है। हां सर्दी हटदी। अच्छा, यानी हाली थोड़ी देर होंदी है, यानी पिछू है पैर जले वंजण पौंदी है। बहार दी मौसम ठीक। अच्छा ए जानवर ए घास आले काई दी? नहीं खाए भी खांदन, गमार हुन तो नहीं खांदे रह गए, हुन गमार दी कट खाने पान। ठीक है, ये सरी खांदे पान। ठीक है, वाल ए वाल गवा ए हुन अगला बरसीन भी खासन। ठीक है, वाल डाला ते कणक पैसों। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने रोज जी ये काम खैर नु कीती गए ए बा काम उठे आला? ए अगे सी उठां ला माए डू उठ वेचन 7 लाख दे। जी ए उठ भी है ने साल साडा काम है। अच्छा माशाल्लाह, आ नौ डा उठ थी वरन कुर्बानी कर। ठीक है। आप ते हुन जेड़ी माशाल्लाह महंगाई थई खड़ी है, अल्लाह ही मालिक है। अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही मालिक। ये ना सही। अच्छा खान साहब साहब को सरायकी सूबे दा वादा कीता है? सरायकी सूबे दा किवें? बे सरायकी सूबा तो गुडे सा हां आंज गार दे सा पता करे। वो तो बस दरखास्त करो खान साहब को सी मेहरबानी करो, हुन तो वंजण वाले वे अपना वादा दा वफा कीती वणो। अल्लाह करे कर रहे थे, तो महंगाई है तो मरते पाउंड 400 रुपए किलो घी थी गए। जी हां, हैं ए ताली शुक्र करो जो ए बे सवारियां तोडे कोलन मोटरसाइकिल ला लोड काए नहीं। तो मोटरसाइकिल लोड़ी है न। अच्छा वही है ना, वही एक मेरी फिरा दी मुलाजमत है, एक बाय दी मुलाजमत है। ये जग का सारा ये सिलसिला है, पहला सारा उठा गए। सही है, ये उठे जो हर शय बन गई। माशाल्लाह सही माशाल्लाह, यानी पिछू तलवी पीढ़ी को पढ़ाई पाए रखा हां है। बिल्कुल बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरा हवालदार है, एक मास्टर है। माशाल्लाह सही माशाल्लाह, आसा ये दो अनपढ़ रह गए थे, हुन सारे बच्चे पढ़ते पाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेहरबानी चाचा जी, अल्लाह तो खुश रखे, अल्लाह खैर। आबाद रहो, मेहरबानी। ये माशरा सारा ठीक है, गलत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये माशरे जो है सब कुछ बना, पूरी धरती फिरी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरी धरती, अल्हम्दुलिल्लाह, ईरान इराक तोणी, कोयटे तोणी, सिंध तोणी, शुक्र थार सारी। जी 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 जी, ये चादर कमीज नाल बैठे फिर ये सारा मुल्क ही थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। काम जो ही हो जी सही, काम जो ही हो इदे विच बड़ी बख्शियत है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। मेहरबानी बुजुर्ग, मेहरबानी। नाज़रीन हमारे प्यारे जनूबी पंजाब के यूँ तो बहुत से रंग हैं और यकीनन सारे तो आपको दिखाने से कासिर हैं, लेकिन जितने दिखा सकते हैं वो तो ज़रूर दिखाएंगे। आइए एक और रंग से आपकी जो है ना आपकी पहचान करवाते हैं, और वो रंग है पंछियों से, स्पेशली कबूतरों से मोहब्बत का। आइए आपको दिखाते हैं। क्या नाम है? तबीयत से ठीक है? क्या नाम है जनाब दा? अच्छा जुबैर भाई, ये कबूतर में क़ायदा शुगर लई खड़े हुए। अच्छा ये शौकीन पालन वास्ते रखी खड़े हुए या को उड़ेंदे छुड़ेंदे वे मुकाबला करेंदे वे, एक केड़े वजह को लो उड़ावन वास्ते? इन्हां दा को मुकाबला शुकाबला ही होंदे इत्था के ने थी ना होंदे करवेंदे होंदे वे? ठीक है।
ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਹੁਣ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਦੀ ਹਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਜੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪ यानी जेंडे पासे ज्यादा कबूतर लै गए वो जीत गया इवें ते वला वो परला बंदा वापस ही कर देंदे या वल हुंदे कोई वापस कर देंदे कोई नहीं करदा कोई नहीं भी करेंदे जरा ना करे तो लड़ाई झगड़े वाली गाल कहें वल हुंदा सिर मुंह ठीक ठीक है सारे नाज़रीन को जरा किने कूड़ा के दिखाओ ये था हमारे जनूबी पंजाब का एक और रंग और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अच्छा नाज़रीन, हमारे पंजाब में सिर्फ थर और रेगिस्तान और टीले ही नहीं है और खुश्क साली नहीं है, बल्कि पंजाब का यकीनन जहाँ भी नाम आता है ना, स्पेशली जनूबी पंजाब का, तो सारों के जहन में ना हरियाली उभर के आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें बहुत ही ज़्यादा हरियाली वाले एरिया से नवाजा है। और अभी हम एक जगह पे मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे कुछ जो हैं बुज़ुर्ग मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं, कुछ कर रहे हैं हमारे कल्चर के हवाले से। एक खूबसूरत सा कुछ मामला है जो यहाँ पे कह लें कि किया जा रहा है। आइए आपको डायरेक्टली दिखाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्गो क्या हाल है? ठीक है वैसे खैर है ना क्या बुजुर्गो तो मैं नाश अच्छा कल जी ये सब दसो भी ये क्या केड़ी चीज है? ये थी चावल है। ये चावल जी सरी ही कुछ देने सरी या सरी इंदा इयो मौसम में कटाई दा ये मौसम में कटाई ते इंदी जेड़ी अपना आगे नो के छनई होंदी है जेड़े ओ केड़े मौसम दी होंदी है? इंदी रहाई होंदी है कश्मीर अपना हुनाले हुनाले चोंदी है जेरले हुनाले दा। अच्छा नाज़रीन मैं आपको बता चलूं हुनाला कहते हैं गर्मियों को। गर्मी ते गर्मियां दी सही शुरुआत च दरमियान च अखीर च शुरुआत च रात दी है। अच्छा स्याले दी आखिर च रात दी कटेंदी है। कटिंदी है जी 6 महीने दी रात दी। स्याले दे आखिर हाने दा स्याले दा शुरू नहीं सही शुरू है तो हुन बट्टीना ते धांज दी घर अच्छा ठीक है नतन उए इंदी असल कटाई अखीर ते होंदी है। अखीर ते अच्छा मैं सुने सारे फसलें से ज्यादा पानी ही कुदरकार होंदे यही को दरकार इवें सही ये हुन चोखे रकबे ते तुसां इंदी ओ कीती है काश ये रकबे दी 4 वीघे 4 वीघे ते कीते 4 वीघे ते तो चोखा पानी इस्तेमाल करना पैसा चोखे फेरे देवने पे पानी था कर दा को कोई मोल दा लावना पड़े। ठीक है नहरी पानी घट है। ठीक है असा कहिंदा कि हुन कहिंदा या चल गया। हां मजबूर है महंगाई बड़ी ज्यादा थी गई सारी दा रेट का इतना सही है ते 7-8 दी बोरी खाद दी थी गई। ठीक है 140 रुपए 43 रुपए डीजल थी गए जी जी ते असा मैं तंग थे तंग थे करे ते हुन इंदा मुल क्या पिया पाउंदे सही? इंदा मुल पोना पैसे 1200 रुपया मन 1200 रुपया मन पिछू ये तो बहुत थोड़ा नहीं सही थोड़ा उना व्यापारी दे घर पूछे ने। अच्छा यानी कि पहुंच 1200 देंदे था पहुंच 1200 ठीक थी गया ते अल्लाह ताला भला करे। मैं तोरे कोले पूछे जो ई 4 वीघे आ गए 4 वीघे कितना इंदे पानी लगा है तोरा यानी कि कितने फेरे इंदे पानी अल्लाह 10-11 दफा 10-11 दफा यानी गर्मी कोलो इंदी कटाई कोलो पहले तक नहर बुड़ी है जी ते असां को रहा है। ठीक है नहर सूख के सारी को पानी बंद ठीक ते इंदी जेरी कटाई दा अमल होंदे ए इंदी कटाई दे वास्ते जेड़े बंदे तुसा सरे ने उन्हें को तो आखिर कुछ देंदे हो सो उना तरीके कार क्या होंदे पैसे देंदे वे क्या देंदे? 3 मन असां गिने चौथा मन होंदा कटाई तरफ आई कटाई दा भी रफाई दा भी
3 मन तुहाडा जी। चौथा मन यानी कि चौथा हिस्सा उन्हें का चौथा- इया आगे चौथा हिस्सा। इवे से जी हाँ। या पैसे दे भी मुक मुका थी अच्छा मोलतरम हाँ अच्छा 3000 बीघा रवाई है, ठीक है 4000 बीघा थ्रेशर है, ठीक है ये निकल गया 8.5 साढ़े 7 का ठीक है सुनी ना गलत खाद है बीज है सब कुछ बात वो जी जी जगह जी की बची। अच्छा जरी ये कटाई रवई तो ननान करने ने सिर्फ इन्हें दा मुक मुका यो मिसाल तो चावलें दा होंदे या पैसे दे भी मुक मुका कर गिंदे मजदूर ना मजदूर ना मुख मुका चावल चावलें तो होंदे पैसे ते कह नहीं होंदे अच्छा ए राड दी कटाई भी इवें होंदी है चावलें दी इवें होंदी है मजदूर वास्ते रात दी कटाई 2.5 मन बीघा भरने कपाई अच्छा ते वाल ड्रिल फिराओ तो छटाओ तो वो तो वाल खर्चा ज्यादा थी वो ज्यादा थी हो गया ठीक ठीक यार जी। जय जी अल्लाह तो खुश रखे मेहरबानी सबको टाइम देते हुए आबाद रहो वसदे रहो बड़ी मेहरबानी नाज़रीन आज का हमारा मकसद था आपको अपने प्यारे हरे भरे जनूबी पंजाब की सैर कराना जिसमें हमने अपने जनूबी पंजाब का आपको थर का हिस्सा भी दिखाया है और अल्हम्दुलिल्लाह से हरियाली भी आपको दिखाई है जो कि अल्लाह ताला ने हमें नवाजी है अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। होप्सो नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा और आज दिन का इख्तिताम हो रहा है तो हम भी अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आज हमने आपको अपने जनूबी पंजाब के रंग दिखाए हैं नाज़रीन। यकीनन बड़े शहरों में अपर पंजाब में या मुख्तलिफ बड़े शहरों में यकीनन फैसिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कहीं ना कहीं सुकून की कमी है जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ इस हरियाली में इस थर के इलाके में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हमारी आवाम को बख्शा है और इस पर हमने रब्बुल आलमीन के बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। नाज़रीन अपने मेज़बान काजी वसीम को दीजिए इजाज़त आज की इस वीडियो के साथ। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जनूबी पंजाब यकीनन जैसे ही जनूबी पंजाब का नाम जहन में आता है तो जहाँ पर थर रेगिस्तान और उसके साथ साथ हरियाली का जो है ख्याल जहन में आता है बिल्कुल उसी तरह बल्कि उससे भी पहले जो जनूबी पंजाब के साथ हमारे जहन में जो ख्याल आता है वो आता है औलियाओं के हवाले से। जी हाँ जनूबी पंजाब मतलब औलियाओं की सरजमीन जैसा कि मुल्तान शरीफ जैसा कि उच शरीफ और इसी तरह पूरे जनूबी पंजाब में और अपर पंजाब में भी लेकिन स्पेशली जनूबी पंजाब में गाहे बगाए आपको औलिया कराम के मज़ारात मिलेंगे। हम भी आपको ले आए हैं ऐसी एक दरगाह के ऊपर बहुत अजीम हस्तियाँ हैं जनाब गौस हमज़ा रहमतुल्लाह अलैह और जनाब अमीर हमज़ा रहमतुल्लाह अलैह। आइए उनके मज़ारात की आपको ज़ियारत कराते हैं। आप भी फातिहा खानी कीजिए और हम भी फातिहा खानी करते हैं और आप भी दुआ फरमाइए हम भी आपके और पूरी उम्मत के हक़ में और अपने लिए भी दुआ फरमाते हैं। आइए आपको
अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना ला लाफ़ अन्ना वग़फ़िर लना अंत मौलाना फ़ांसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। शहंशाह तेरे दर पे दुआ इधर रिज़्क़ की बरकत पा, ईमान है बरकत पा, कुरान है बरकत पा, हक हलाल है बरकत पा, परेशानियां दूर कर, दुश्मन दवा लख पाला जो इन्हें दिल दे मुरादा है पूरा कर, जो दिल दे मकसद है पूरे कर। शहंशाह तेरी अल्लाह ढेर सुन दे, असा तेरे दर तो पिंदे अल्लाह को अल्लाह को दुआ पिंदे, इदी दुआ मंजूर कर। लख पाल हसन या हुसैन ने तफेलो, लख पाल गाजी अब्बास ने तफेलो, लख पाल शहंशाह अली असगर अली अकबर तफेलो। शहंशाह तेरे दर ते दुआ पिंदे शब्बीर तफेलो, तेरे दर ते दुआ पिंदे इमाम कासिम तफेलो। शहंशाह तेरे दर ते दुआ पिंदे शहंशाह प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा तफेलो, खुश आता फरमा अपने महबूब। जो वो इसमें मुबारक है तो नाम हाजी गुलाम ये कितने से कोई था कि मौजूद है जिससे मैं त्राय भी नहीं पहले ठेका भी नहीं ना, अच्छा बहुत ठेका की ते लाल सन बच्ची रोल गए जी बहुत उमा की ते बात मैं कुछ लवाए सके ऊपर खिदमत गुजारी वास्ते मैं ना उन ठेकेदार को गिनदा ते ना का फल को गिनदा जी जी मैं उदे को मनदा जेरी के शरीर माशाल्लाह ताई दी अल्लाह वास्ते तो माशाल्लाह हुनैन ही हुई है नहीं बिल्कुल बिल्कुल ये कहीं को नहीं मनदा मैं तो हमें करे तो बेईमान मैं 7 साल आया मोहम्मद दे दर ते मैं मेरे को बेईमान से तो मैं उदे दर दे यहां करे ना माशाल्लाह गुलामी बिल्कुल सिंह बिल्कुल जो कोई ये चंद्रे भान गए अच्छा मैं रोटी खावन गई मेरे को चट्टी भरवा करती है लू भरवा चट्टी भरवा अल्लाह अल्लाह ये मन नहीं जान दे अल्लाह इनसे मैं अच्छे चार हाजत अल्लाह आबाद अल्लाह त्रे इन जनाब गौस पाक अलैहिर्रहमा के जो है जनूब में करीब में ही जनूब वाली तरफ गाज़ी इस्माइल मरहूम का जो है मज़ार मौजूद है, जो कि जिनकी कब्र जो है वो 9 गज़ की है। आइए उनकी भी आपको ज़ियारत कराते हैं।
अच्छा नाज़रीन, हमारे यहाँ छोटा सा एक जगह है, रिपीट करो करो। अच्छा नाज़रीन, आइए हम आपको अपने जनूबी पंजाब के जो सादा लोग हैं उनसे मिलवाते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका कोरोना वैक्सीन के हवाले से जो है क्या ख्याल है, क्या ख्याल करते हैं वो, और कितनों ने लगवाई है वैक्सीन और कितनों ने नहीं लगवाई। जिन्होंने नहीं लगवाई उनकी वजह क्या, और जिन्होंने लगवाई है उनको क्या फ़ायदे हुए हैं, आइए उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। कितने डोज? अच्छा ठीक हो गया। हमारे नज़दीक हमारी मालूमात में इजाफा किया कि अब डोज 3 हो। नहीं वो लगवा रहे हैं जो बाहर जा रहे हैं। अच्छा चलें, वैसे बात करवा रहे हैं, सिर्फ एक ही लगवा रहे हैं। सैनोवैक की 2 लगवा रहे हैं। 3 वो लगवा रहे हैं जो बाहर जा रहे हैं। ये बताएं कि इससे आपको नफा या नुकसान, कोई फायदा हुआ? नहीं इसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ। इससे बेहतर है कि जब कोरोना की लहर शुरू हुई ना, इससे मुझे भी कोई सांस की तकलीफ नहीं थी। मेरा गला फंस गया था, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो मेरा गला ना यहाँ टीवी पे चली गई, मतलब मैं पानी मैसेज आया ना, खुद मैंने जाके लगवा दिया और सबको लगवा दिया। अच्छा भाई मुझे ये बताएं, मतलब मुझे क्या बताएं, हमारे देखने वालों को ये बताएं कि ये डर फैला है कि 2 साल में बीमारियाँ हो रही हैं, उन देखने वालों को ज़रा आप बताएं, पैगाम दें कि ये लगवानी चाहिए और इसके कोई नुकसान नहीं नहीं इसके कोई नुकसान नहीं। अगर ऐसा होता तो मुल्क के हुक्मरानों ने लगवा लिया तो दुनिया पे रहेगा फिर कौन? सब तो मर जाएंगे 2 साल बाद, फिर रहेगा कौन? ऐसा नहीं होता। आपके ख्याल से लगवानी चाहिए? लगवानी चाहिए। ये हिफाजती डोज है, जैसे हिफाजती टीके बच्चों को लगते हैं, जैसे वो दूसरा टीके लगते हैं तो हमारी बेहतरी के लिए होते हैं। बहुत शुक्रिया, लगवाने चाहिए। क्या नाम है? अंदर किचन में अच्छा, आसिफ भाई कोरोना की वैक्सीन लगवाई है? कितनी डोज लगवाई? देखो ये टांगी हुई है, टांग रखी हुई है। आप करेंगे? अच्छा ये बताएं, बाग लोग आए हैं इसमें तीसरी कहाँ है? पीछे भी लग सकती है। अच्छा जो बाजू पे जो लगी है उसका शुक्र पाठ वाला फायदा हुआ क्या? आप ना मानती सांस कहाँ पे चढ़ती है? नहीं, सांस जो चढ़ती चलने में चढ़ती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में चढ़ती है, या किसी और जगह पे चढ़ने में सांस चढ़ती है? जब चलते थे तब सांस चढ़ती है। अच्छा ऐसा तो नहीं है कहीं चढ़ते हो तो फिर सांस चढ़ जाती है? अच्छा वहाँ नहीं चढ़ती। अच्छा वहाँ नहीं चढ़ती। अच्छा ये बताएं, अगर तीसरी वैक्सीन आपको पीछे लगे तो उसके असरात आपके ख्याल में क्या होंगे? सही हो जाएगा तो कोई पता नहीं है। दूसरी लगवानी है। मुझे ये बताएं कि मैंने सुना है कि जो पीछे अंकल ने हमें कहा कि तीसरी भी लगेगी।
ये देखो जी उन्हें को पता मैं पहले लवाया जी पहली दो तो लग गई ना। और लोगों के शुगर नॉर्मल हुए, जो पीछे लगेगी उसमें क्या चीज इजाफा होगा? 4 5 डी कुछ नहीं होया मेरे को 4 5 डी के बाद वाल मेरे को बुखार हो हर जगह पे लगी, फिर उसके असरात क्या होंगे? तो चुत कर दे बीमारी खुदा ना खास्ता आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पीछे लगी तो बंदों के जो है वो मवेश होने का बहुत शुक्रिया जी जज़ाक। अच्छा रमजान भाई वैक्सीन लगवाई है आपने कोरोना की? पहले लगवाई है, हुन कहने लगी दूजी। एक लगवाई हुई है। जी जी जी। अच्छा उससे आपको कोई नुकसान हुआ है किसी? ना 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 तो जोड़े दर्द ही थी गया मैं तो। अच्छा जोड़ों का दर्द आप ठीक हो गया? जी ठीक थी अच्छा ये आजकल आवाम में बात एक आम है कि जी जो 2 साल बाद है जो वो मर जाएंगे वैक्सीन लगवाने से और फलानी बीमारी हो रही है। आप इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं? ना ना ये गल है वो मौत तो हक के कई किस्म की भी आवे लेकिन यानी कि ये बात गलत है कि वैक्सीन लगवाने से मौत लाख होगी, ये बात गलत है। ये गलत है। आप क्या कहना चाहेंगे आवाम को कि लगवानी चाहिए? लगवानी चाहिए क्यों ना है ना। बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम है जी आपका? वैक्सीन लगने से 2 साल में बंदा मर जाएगा और बीमारियां हो जाएंगी, ये हो रहा है वो हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपके हिसाब से कितना यकीन है? क्या पता ये जो पॉइंट है कि अफवाहों के बीच फिर आप लगवाएंगे वैक्सीन, ऐसे लगवानी पड़ेगी जब आपको यानी हम सख्ती नागरिकों की नहीं लगवाएंगे। अपनी खुशी है लगवाने की कि नहीं? जब पता है कि कितनी डोज
बैठो यार। पहले के नुकसान हुआ, फायदा हुआ, आपकी क्या लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? आपके किस्म के कौन से हिस्से में आपको दूसरा डोज नाम है, ये पता है टोटल कितनी ये पता है? दूसरा डोज किसी का नाम के नाम पे लगे तो फिर लगवा लेंगे। क्यों? फायदा किस जगह में? आप देखो दूसरी जगह पे ज्यादा फायदा तो वहाँ नहीं लगवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इस पे आप क्या कहना चाहेंगे मेरे भाई इस बार? और क्या लवावनी चाहिए या कि नहीं लवावनी चाहिए? लवावनी चाहिए भाई, ईंदे लवावना तो आपको कोई नुकसान दिया हो? यानी कि कुछ ना कुछ फायदा रहने पे नुकसान नहीं पे देने, फायदा रहने पे ना तो आपको कोई लवावण लाफाका दिया हो या कोई मर्द लाख दिया हो, खुदा ना खा कोई ऐसी गल क्या नहीं, ये बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट इधर साकू नजर क्या नहीं आया। ठीक है ना जी, ये बिल्कुल ठीक है, लवावनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये समझता है कि कई बीमारी का इलाज है, सिर्फ कोरोना का इलाज क्या नहीं, कई बीमारी का इलाज। बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत है? अल्लाह की रहमत है, ठीक है। अच्छा हजरत, मेरे को ये दसो जो विचू तुसा सुना उसी भी एक वकूआ पेश है मीनार पाकिस्तान ते। जी हाँ, सुने सी उन्हें बारे तुसा? जी जी सुने। अच्छा हजरत, मेरे को ये दसो तुम्हारी उन्हें बारे क्या राय है? ओ वकूआ क्यों कर पेश है? उन्हें पिछू क्या वजूहात हैं तुम्हारे दिमाग मुताबिक? उन्हें पिछू क्या वजूहात हैं? उनके मुताबिक तो वजूहत यही है, उन्हें को सजा मिलनी चाहिए, जेरे उन्हें गलत जो कीते उन्हें सारा कुछ कीते उन्हें ये बात नहीं। मेरे को ये जरा सारे से सो अपने तजर्बे की बुनियाद पे आया कि गलतियों बीबी दी भी है या कोई ना? उनकी भी है, उनकी भी गलती ये है जने कि इतने मर्दा दे विच आवना नहीं चाहिए। आवन तो बाद ई तरीके दे अमल करना के ए जेरा ना सही चुम्मियां देवना, ए मेरे ख्याल है एक गैर इखलाकी गाल है पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क के अंदर। जी हाँ बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अंकल, आपसे भी मेरा सेम क्वेश्चन है कि ये जो वाकया रोनुमा हुआ है
मीनार पाकिस्तान में, इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या वजूहात हैं? सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से ये उछाल रहे हैं इसे अपोजिशन पार्टियों को बदनाम करने के लिए। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसके पीछे हकीकत कोई नहीं है? हकीकत होगी पर उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं सियासी पार्टियों को ताकि इनका मोराल वो हो जाए। सियासी पार्टियां जो हैं अपोजिशन वाले वो इसको पीटीआई को बदनाम करने के लिए मीनार पाकिस्तान के नीचे औरतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, वो ऐसे ये है वो है, बस वो बाद में वो उनकी फ़ोटोग्राफी से ट्रेस भी किए हैं लोग। अब पता नहीं नेक्स्ट क्या होगा। अच्छा हजरत, अगर इसको सियासी दाव पेच कहा जाए तो क्या ख्याल है कि ये इंतहाई घटिया किस्म की सियासत नहीं की जा रही हमारे मुल्क में? ये तो फिर अपोजिशन वाले कर रहे हैं घटिया सियासत पीटीआई को बदनाम करने के लिए। सही हो गया। अच्छा अंकल, चलें आपसे एक थोड़ा सा चुलबुला सा क्वेश्चन करते हैं। मुझे ये बताएं, अगर आपको नवाज शरीफ और इमरान खान, आपके पास इन दोनों की जो है तो यानी कि आपको पावरफुल करार दे दिया जाए और ये आपके मातहत हों और कोकाफ से परियां नाजिल हो जाती हैं, कहती हैं जिन दोनों में से एक बंदा हमें दे दें, हम उसे जो है ना अपना शहजादा बनाएंगे और एक आप अपने मुल्क के लिए रख लें, तो कौन सा बंदा आप उनको देंगे और कौन सा बंदा आप मुल्क के लिए रखेंगे? ना हमने पीटीआई को वोट दिया, ना हमने इसको नवाज शरीफ को वोट दिया। हमने बेनज़ीर जब जिंदा थी उसको वोट दिया। अब हमने लब्बैक को वोट दी थी। नीचे वाला हमारा उमर दराज फारूकी मालेदार है, माशाल्लाह। जीतना हारना मुकद्दर की बात है। सही है, ठीक हो गया। यानी इन दोनों में से आप किसी को उनके हवाले नहीं करना चाहेंगे, उनका मुस्तकबिल नहीं संवारना चाहेंगे? 70 साल के बंदे हैं, को आपकी परियां हमारे से क्या हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच अंकल, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरे भाई आपका? सर फारूक अहमद मेरा। यहाँ खैरियत से आए हुए हैं? जी वैसे आया हूँ, सैर करना है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा फ़ारूक भाई, मुझे ये बताएं कि एक वाक़या रोनुमा हुआ है मीनार पाकिस्तान में आयशा अकरम टिकटॉकर का। जी बिल्कुल हुआ है। अच्छा मुझे ये बताइए कि उस वाक़ये के बारे में आपके क्या तासुरात हैं कि वो क्यों कर पेश आया ये वाक़या? इस वाक़ये के बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पहले तो आयशा अकरम ने एक मैसेज किया था, क्योंकि वो टिकटॉकर है, पहले भी टिकटॉक बनाती रहती थी। अपने दोस्तों को एक मैसेज किया था कि कल मैं मीनार पाकिस्तान आ रही हूँ, सब वहाँ आ जाना। उसके तकरीबन पता नहीं होंगे 100 होंगे 50 होंगे, जितने भी फ्रेंड होंगे वो आ गए थे अगले दिन। फिर उसने 3 और 4 लड़के साथ पहले भी उसके साथ आए हुए थे, उसके साथ टिकटॉक बनाती रही है, फाश बनाती रही है, कुछ ऐसे भी बनाती रही है। इसको देख के लोगों ने ऐसे महसूस किया कि ये टिकटॉकर जो है ऐसे, यानी कि सरायकी में कहना चाहूँगा कि ये एक आज़ाद ख्याल लड़की है। वो भागे उसकी तरफ, यानी कि अगर वो आई हुई थी उसका काम उसके दी में इन लोगों को भी ऐसे नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि इस्लाम तो इजाज़त नहीं देता लड़कियां जाएं और पार्क में या कहीं टिकटॉक बनाएं या लोगों को इनवाइट करें। इसमें यानी आपके नज़दीक ज़्यादा कसूर टिकटॉकर आयशा का है? मेरे ख्याल से आयशा का है, क्योंकि वो मौका ही ना देती मर्दों को। 2-3 उसके साथ पहले भी ना आते और दूसरे भी ना जाते। सही हो गया। तो ये तो बात बिल्कुल बजा हो गई कि उसको ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए था कि लोग इस तरह की हरकत करते। तो सेकेंडली ये बताएं कि लोगों का भी कसूर है क्या? लोगों को चले उसने तो जो किया सो किया, क्या लोगों को ये बात ज़ेबा थी कि वो ऐसी हरकत करते? हाँ, लोगों का भी कसूर है। अगर वो गलत थी तो अल्लाह ताला देख रहा है, वो सब कुछ जानता है। गलत थी तो उसका गुनाह और सवाब उसके खाते में था। बाकी जो मर्दों ने किया उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरे भाई आपका? जी शाहिद खान। अच्छा शाहिद भाई, आपसे भी मेरा बिल्कुल यही सवाल है कि आपके ख्याल में गलती कहाँ है और किसकी है? जी मेरे ख्याल से लड़कों की गलती है। लड़कों की गलती है? और किस तरह से मीन्स कि लड़कों की गलती है? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था मतलब कि लड़की ने जो किया या जो वो कर रही थी वो उसका मामला था, लेकिन लड़कों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। सही हो गया। और इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं कि अगर ये हुआ तो इसके होने के पीछे आपको क्या वजूहात लगती हैं कि क्यों कर ये हुआ, क्यों आखिर? ये तो पता नहीं है
कि हम नहीं, मतलब कहने का ये है कि हुआ क्यों कर से मेरी मुराद ये है कि देखें कोई जब वक़ुआ पेश होता है तो कुछ वजूहात भी होती हैं। अब वो मोहतरमा आई और उन्होंने जो अमल किया और उसके नतीजे में ही ये वक़ुआ हुआ है ना। वजूहत तो सामने है, कानून है कहीं, तब्दीली तो आ गई है, यही आई है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, कोई कानून का नाम नहीं है, कहाँ है कानून। ठीक हो गया, यानी आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर तमाम तर गलती लोगों की करार देते हैं कि उनको ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल। चलो, बहुत शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है जी आपका? राशिद महबूब। राशिद भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? बस ऐसे घूमने के लिए, क्रिकेट खेल के यहाँ थोड़ा सा दोस्त है तो। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़हूर हुसैन। अच्छा, आप दोनों भाइयों से मेरा एक ही सवाल है, लेकिन आपने वक्तन फ़वक्तन अपनी अपनी जगह पे इसका जवाब देना है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कुछ अर्सा पहले एक वाक़या रोनुमा हुआ है मीनार पाकिस्तान पे, उस वाक़े के बारे में आपके क्या तासुरात है, आपकी क्या राय है कि वो वाक़या क्यों कर रोनुमा हुआ, क्या वजूहात थी आपके लिहाज से, उसकी वजूहात क्या है उसके पीछे? वैसे आज के दौर में तो टिकटॉक हर बंदा यूज़ कर रहा है, तो ज़्यादा लड़कियों का ऐसा नहीं कि 400 बंदा हो उसके दरमियान जाए, और वो भी ऐसे कपड़े पहन के जिससे मर्दों को मतलब उनका अट्रैक्शन हो जी, उनको भारना, तो इसलिए ये अच्छा नहीं है ना, क्योंकि औरत ज़ात को 400 मर्दों के दरमियान जाना ये अच्छी बात तो नहीं है ना। तो अगर वो गई है तो फिर उसका खमियाजा भी तो भुगते। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सरासर गलती उस लड़की की है? हाँ जी, उसकी गलती है, उसे निकाल के पहले गार्ड ले आए बाहर, गार्ड ले आए, फिर वो अपनी मर्जी से गई है। अब जो बंदा अपनी मर्जी से जाए, जब खरबूजा खुद जाए छुरी के सामने, तो फिर वो काटेगा ही नहीं। अच्छा देखें ना, बतौर मुसलमान एक इस्लामी मुल्क में रहते हुए आपका ये नहीं ख्याल कि ठीक है उसका मामला अल्लाह के सपुर्द, उसने जो किया, जो वो कर रही थी, लेकिन क्या ये भी गलत नहीं है कि मर्दों को ऐसा करना चाहिए था? क्या ये गलत नहीं है? मैं आपसे एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ। आप ऐसे एक मतलब मीठी चीज़ बल्ला ले आए, उसे डाल दें ज़मीन पर, वो भले ही कोई बंदा ना उठे, वो पड़ा रहे, उसके इर्द गिर्द चींटी मकोड़े ये चीज़ें उसे लपेटेंगी ना। जब वो ऐसे ड्रेस में जाएगी, चाहे जितना भी हाजी बंदा हो, मैं कह रहा हूँ, उसका दिमाग दिल भटकेगा। यानी मुख्तसर आपका ये नजरिया है कि हो ना हो गलती लड़की की है? ये गलती भाई लड़की के, जब वो ऐसे कपड़ों में जाएगी तो फिर हाँ, मैं मानता हूँ लड़कों को ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो अकेली थी, लेकिन वो ना जाती क्यों जाती? आप ये भी साथ साथ कहना चाह रहे हैं कि वो लड़की अकेली थी, उसको भी 10-15 लड़कियां साथ ले जाना चाहिए? नहीं, 10-15 वो जाए ही ना, बस मैं ये कहना चाहता हूँ बस। ठीक हो गया। अच्छा सर, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? जैसा कि राशिद भाई ने बताया कि वो 400 मर्दों के अंदर गई है और सर उसकी गलती है, साफ ज़ाहिर है, सबको नज़र भी आ रहा है इस बात पे। तो बात यह है कि एक इस्लामी लड़की को ऐसे कल्चर में 400 मर्दों में नहीं जाना चाहिए, हमारा ओपिनियन ये है, क्योंकि ये हमारे इस्लाम में नहीं है। लेकिन आजकल टिकटॉकर ने जो फाशी फैलाई हुई है टिकटॉक के ऊपर, तो इस लिहाज से तो उसके साथ तो ठीक हुआ है। हम ये चाहते हैं कि उसके साथ यही होना चाहिए, क्योंकि आइंदा आने वाली लड़कियों को ये सबक मिलेगा कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि 400 मर्दों के अंदर हमें जाके ऐसा फ्लाइंग किस या इस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो गई थी, उन्होंने बुलाया था सब लड़कों को कि भी आओ, जब वो आए हैं उसने इतनी अपने ऊपर माइल किया सबको कि मुझे हाथ लगाओ, क्योंकि कहीं भी लड़की चले जाए, लड़की में इतनी हिम्मत होती है कि कोई किसी को हाथ नहीं लगा सकता, ठीक है, लेकिन उसने खुद कहा है कि उसने लड़कों को माइल किया, इस वजह से उसको हाथ लगाया, या जो उसके साथ भी हुआ है उसकी अपनी गलती की वजह से हुआ है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये शोहरत हासिल करने का कोई एक तरीका था? हाँ, गालिबन ये भी अब मीडिया के सामने आ रहा है कि ये शोहरत हासिल करने के लिए, उसने फेम होने के लिए, क्योंकि गार्ड उसे बाहर ले गए थे, वो दोबारा अंदर आई अपनी फेम को मशहूर करने के लिए। फिर वो जब लड़कों के सामने उसने पेश किया अपना जिस्म, हर चीज़, कि मुझे छेड़ो या फ्लाइंग किस करना लड़कों के सामने, एक लड़की 400 बंदा ठहरा हो उसके सामने फ्लाइंग किस करना, तो फिर ये कहाँ की बात? मज़े की बात ये, बंदे वहाँ ज़्यादा थे, उसको छेड़ने वाले 400 थे। हाँ, बंदे ज़्यादा थे, लेकिन वो फ्लाइंग किस कर रही थी। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये भी सुनने में आ रहा है कि ये किसी किस्म की कोई सियासी हरबा था पीटीआई को बदनाम करने के लिए, इसमें कितनी सदाकत है आपके लिहाज से? क्या ये बात दुरुस्त है? क्या ये हो सकता है?
बिल्कुल सियासत में आपको पता है आजकल क्या कुछ हो रहा है, लेकिन ये हो सकता है, लेकिन इस बारे में हम कंफर्म तो नहीं कह सकते क्योंकि हमें नहीं पता अंदर की बात क्या है। लेकिन इतना मालूम है कि ये सब मिली भगत थी इन सब की, ये फेम हासिल करने के लिए इसने सब कुछ ये किया, और ये फेम हासिल करने के बाद फिर न्यूज़ में आई, न्यूज़ वालों ने इनका साथ दिया, इंटरव्यू लिया, जिसकी वजह से फेम मिला भी सही। इसने ये हरकत किसको फेम मिला भी सही, और इसने जो कुछ भी किया है ये सब फेम हासिल करने के लिए किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों भाइयों का। अच्छा नाज़रीन, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे इस चैनल के ऊपर बेसिक जो वीडियोस अपलोड हम लोग करते हैं वो आप लोगों की भलाई के लिए, आप लोगों के टैलेंट को उजागर करने के लिए बनाते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई टैलेंट है या आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जो कि रियलिटी पे बेस है, जो कि आपकी अपनी ज़िंदगी की आप बीती है और आप चाहते हैं कि वो आप पूरी दुनिया को बताएं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर छोड़े देते हैं व्हाट्सएप का, आप उस पर हमें रब्ता कर सकते हैं, अपनी स्टोरी हमें जो है वहाँ पे बता सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम आपकी वो स्टोरी कवर करेंगे और पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को दिखाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसी के साथ अपने मेज़बान काजी वसीम को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए, अल्लाह ने